दरवाजा। भाई इतना वो लेट। देखो वो क्या किया तुमने? क्या किया? मैंने तो कोई काम ही नहीं किया ऐसा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई आप इसलिए इतना लेट हो गए कि आप पापी को लेने गए थे? तुझे क्या हुआ? क्या क्या दुख बताऊं तुम्हें अपने? इतना काम होता है माँ, पसीने छूट जाते हैं मेरे। सुबह सुबह तो कोई चाय बना के दे दे, एक मासी रखवा दो सफदर से बोल के। क्या नौकरानी सफ्तर क्यों रखे थे? वो कहना अपने मोएज साहब को नौकरी लग गई है उसकी, उसे कह तेरे लिए नौकरानी रख दे। क्यों? भाई क्यों नहीं रख सकता मेरा? अच्छा, अपनी बीवी के लिए नौकरानी रख सकता है, सफदर मेरे लिए नौकरानी नहीं रख सकता। हाँ राबिया, क्योंकि वो उसका हक है, बीवी है वो मेरी। और तुम नौकरानी की बात कर रही हो? अम्मा बता दें इसको, अब से अपने पोर्शन का जो बिल है ना, गैस का और बिजली का, मोइज भाई को बोल देना कि वो पे करेंगे। नौकरी लग गई है ना उनकी, तो वही पे करेंगे, बोल दिया मैंने। पर सफदर बात भी नहीं सुन रहा है तुम्हारा बेटा। देख रही हो तुम इसको, किस कदर बदल गया ये, कितना प्यार करती हूं मैं इससे, और अब सारे बिल हम दे ये कह कर गया है। ये सब उस मेहर की वजह से हो रहा है अम्मा, उसी का सिखाया पड़ा है ये। 4 दिन हुए उसे आए हुए और वरगला दिया हम सबके खिलाफ उसने, बता रही हूं मैं। बस बस रहने दे, इस बार मैं भी सफ्तर के साथ हूँ। ठीक ही तो कह रहा है वो। क्या मतलब? एक तो तुम लोगों को रहने के लिए जगह दी है, अब खर्चे भी तुम लोगों के उठाए। हाथ तो गई है। कितनी गलत बात है ना अम्मा, मतलब सफदर को तो खल ही रहा है, साथ साथ तुम्हें भी खलना शुरू हो गया। कहाँ चली गई तुम्हारी ममता? 4 दिन हुए उस लड़की को आए हुए, सब पे कोई काला जादू कर दिया जैसे सब पर। देख राबिया, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। जो कह रही हूँ ना तेरे भले के लिए कह रही हूँ। तेरे मियाँ की नौकरी लग गई है, उसे समझा कि जो खर्चा करना है तुझ पे करे, घर की जिम्मेदारियां उठाए, नहीं तो इधर उधर उड़ाता फिरेगा। बस कह दे उसे कि अम्मा ने कहा है कि घर का खर्च वो खुद उठाएगा, नहीं तो कर ले अपना बंदोबस्त कहीं और, समझी? बातें करती है, सफ्तर उठाए, हाथ तो गई है, हर काम वही करे। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो सारे ही बदल गए हैं। जिंदगी में कभी मुझसे बात नहीं की अम्मा ने ऐसे। सब मेहर करवा रही है। देखो तो सही, मैं करती क्या हूँ इसके साथ। मेरी चाय भी ठंडी हो गई है, मैं खुद से गर्म करनी पड़ेगी। बेटा ये सब क्या है? मुझे तो तुमने शर्मिंदा ही कर दिया। शर्मिंदा तो आपने मुझे कर दिया जायदा आंटी, जो आप बताए बगैर आ गई। अगर आप मुझे इतना देकर आती ना तो मैं आपको दोपहर का खाना खाए बगैर नहीं जाने देता, लेकिन अभी शॉर्ट नोटिस पे मैं यही कर पाया हूँ। प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, एक तो मैं बिन बुलाए तुम्हारे पास आ गई, और तुम देखो कितनी खिदमत कर रहे हो, इतना मान रख रहे हो मेरा, इतनी इज्जत, और एक मेरा बेटा है। विकी ने फिर कुछ कर दिया? हाँ, तुम जानते हो वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, मुझसे पूछ रहे हो तुम? जानता हूँ जायदा आंटी, नजरें होती हैं हमारी उस पर, लेकिन बहुत ज़हीन है। कार्रवाई उतनी ही करता है जितनी उसके बड़े उसको हमसे हिफाजत दे सके। हाथ नहीं आता हमारे। बेटा अब जो वो करने लग गया है ना, मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुमसे कहूँ कि उसको हवालात में बंद कर दो, और उस वक्त तक बंद रखो जब तक उसका दिमाग ठीक ना हो जाए। घर पर तंग कर रहा है आपको? नहीं नहीं, मुझे नहीं, जवेरिया को। वो पता नहीं तुम जानते हो या नहीं, सफिया है ना, हमारे महल्ले में रहती है, उनकी बेटी है। मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। वैसे इस लड़की को दाद देनी पड़ेगी, कमाल की लड़की है। हमारे थाने में हर थोड़े दिनों के बाद उसका जिक्र होता है, बोलबाला बना रहता है। बेटा विकी सिर्फ उसे पसंद नहीं करने लगा, उसे पीछे भी पड़ गया है, उसे हासिल करना चाहते हैं, दीवाना हो गया है वो उसका। तो उसमें क्या अर्ज है आंटी? इश्क तो अच्छी चीज,
इंसान से हो जाए तो खुदा तक ले जाता है, और खुदा से हो जाए तो इंसानों के पास ले आता है। ये क्या बात कही है तुमने? मैं आपको बताता हूँ, किसी इंसान से जब इश्क हो जाए ना ज़ायदा आंटी, तो इंसान रोते रोते गिरते पड़ते खुदा तक पहुंच ही जाता है। और अगर खुदा से इश्क हो जाए तो इंसान को यह समझ में आ जाता है कि माशूक तक पहुंचने का रास्ता उसकी खलकत से है, तो बस इंसानियत की खिदमत में लग जाता है। बेटा मैं अपने बेटे की इश्क का क्या करूं? वो जिस लड़की को गलत तरीके से हासिल करना चाहता है ज़ायदा आंटी, आप उसको सीधी राह दिखा दें। इसका मतलब है कि मैं अपने बेटे का रिश्ता उनके घर ले जाऊं? विकी ने भी ये जिद लगा रखी है, एक बार वो हाँ कह देना सारे पुराने काम छोड़ देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको फौरन ऐसा करना चाहिए। हाँ, तुम्हें लगता है वो अपनी बात पे कायम रहेगा? सैदा जी मास्टर साहब का बेटा है, आपकी परवरिश है। विकी और जो भी कर ले अपनी जबान से कभी पीछे नहीं हटेगा, ये गारंटी तो मैं भी आपको उसके बारे में दे सकता हूँ। बेटा एक बात बता, तुम्हें इश्क पे इतना भरोसा क्यों है? कोई जाती तजुर्बा है तुम्हारा? एक बार मैंने किसी को टूट कर चाहा था ज़ायदा, ऐसे चाहा था कि अगर चांद मांग लेती ना तो मैं उसको ऐसा सूरज भी तोड़ के ला देता, कुछ सितारे भी ला देता, लेकिन फिर उसने मुझे छोड़ दिया। और ऐसा छोड़ा, ऐसा दिल तोड़ा, मेरी रूह को झंझोड़ा कि मैंने वादा किया ज़ायदा कि मैं आइंदा कभी प्यार नहीं करूंगा, किसी इंसान को नहीं चाहूंगा, क्योंकि इंसान छोड़ जाते हैं ज़ायदा आंटी, छोड़ जाते हैं। मुझे लगा जो मेरे अपने हैं ना, मेरे प्यारे, मैं अब उन्हीं में प्यार तलाश करूंगा। लेकिन ज़ायदा आंटी मैं सो रहा था, मियाँ ही कहने लगी अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। अभी तो हमने खाना खाया है साथ, क्या हो गया अब्बू को? क्या तो अब्बू कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मैं हॉस्पिटल ले गया, कहने लगे वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा। चले गए अब्बू, वेंटिलेटर में डाल रहे थे, मुझे कह रहे थे मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं कहा लेकिन नहीं ठीक हुए वो। उस दिन मुझे पता चला कि कभी कभी तो लोग अपनी मर्जी के बगैर भी छोड़कर चले जाते हैं। मौत भी तो एक हकीकत है ना ज़ायदा आंटी। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि दिल तो लगा लेना चाहिए, लेकिन दिल के टूटने की तैयारी रखनी चाहिए। कोई भी कभी भी जा सकता है। दिल लगाना बुरी चीज नहीं है, तैयारी ना होना बुरी चीज है। मैं चाहूंगा कि विकी उसका इश्क मिले, लेकिन विकी भी दिल के टूटने की तैयारी रखे ज़ायदा आंटी। बस इतनी सी बात है, क्योंकि इश्क ज़ायदा आंटी, इश्क की ताकत ऐसी है कि वो नामुमकिन को मुमकिन कर देती। ये तो हमारे विकी के सुधरने की बात है। आप 100 बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ बहुत अच्छा होगा सर। मेरी हेल्प हो आप मुझे बताइएगा। मैं सॉरी, ऐसे रोना नहीं चाहता था आपके सामने। नहीं बेटा, अगर वैसे ही हुआ ना जैसा तुम कह रहे हो, तो अगली वाली दावत तुम्हारी हमारे घर में होगी, और तुमने वादा करना है कि आना होगा। जरूर आऊंगा, और बता कर आऊंगा। आप ये लीजिए प्लीज। हाँ ये अम्मा बस भी कर दें, कब से मना रहा हूं आपको, अब माफ कर देना आप मुझे। माफी मुझसे नहीं मांग, कि उस लड़की से जाके मांगो जिसकी इज्जत का तमाशा बनाते वक्त तुम्हें ये ख्याल भी नहीं आया कि
अगर वो बदनाम हो जाती तो उसकी माँ पे क्या क्या गुजरती। मम मैं माफी मांगना चाहता हूँ लेकिन क्या करूं, कल से उसका फोन बंद जा रहा है। अम्मा तुम्हारी कसम, प्यार करता हूं मैं उससे। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अगर वो मुझे किसी और के नाम से चिढ़ाएगी ना तो गुस्सा तो आएगा ना मुझे। कितना प्यार करते हो उससे? अपनी जान से भी ज्यादा। अब मैं वादा करता हूँ अम्मा कि अगर मेरी जवेरी से शादी हो गई ना तो मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। ठीक है, सोचूंगी फिर तुम्हें बताऊंगी। खाना लगाती हूँ। अम्मा तो इसका मतलब है कि आपने मुझे माफ कर दिया? कर दिया, और मैं खुद तुम्हारा रिश्ता उसके घर लेके जाऊंगी। अम्मा आप सच कह रहे हो ना? लेकिन एक शर्त, क्या? कि शादी के बाद तुम अपनी बात पे कायम रहोगे और वो सारे बुरे काम छोड़ दोगे। अम्मा मैं कसम खाता हूँ से एक बार मेरी जवेरी से शादी हो जाए, जैसा आप कहती हैं, जिस तरह आप कहेंगी वैसे जिंदगी गुजारूंगा, जैसा आप चाहती हैं वैसा बन के दिखाऊंगा। तो ठीक है, मैं इस्तिखारा निकलवा दी। अगर हाँ में आता है तो मैं खुद तुम्हारा रिश्ता उसके घर लेकर के जाऊं। अम्मा आप सच कह रहे हो? हाँ, सच में? अम्मा इसी खुशी में आज खाना मैं लेकर आऊंगा, आप यहीं बैठे, बस मैं अभी खाना लेकर आया। दीवाना हो गया ये क्या, खुशी के मारे? ये सब क्या है अनस? ये पिक्चर्स तुम्हें कहाँ से मिली? तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये पिक्चर्स मुझे कहाँ से मिली, जबकि ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि ये पिक्चर्स एग्जिस्ट ही क्यों करती हैं, और ये सब तुम मुझसे क्यों छुपा रहे थे? हानिया मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा और इसमें ऐसा कुछ नहीं है छुपाने वाला। ये पिक्चर्स किस एंगल से बनाई है किसी ने, कि डाउट हो तुम्हें? तो तुम्हारे लिए अपने बॉस के इतना क्लोज आना कोई बात ही नहीं है। देखो मेरी बात सुनो हानिया, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। महापारा मैम उस वक्त बहुत ज्यादा दुखी थी, परेशान थी, तो उन्होंने बेइख्तियारी में मेरा सहारा ले लिया था बस। और पूरे महफिल में सिर्फ तुम ही थे उन्हें सहारा देने के लिए। ये क्या कह रही हो, क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम्हारा अपनी बॉस के साथ चक्कर चल रहा है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे बेवकूफ बनाओगे? खबरदार जो तुमने महापारा मैम के लिए कोई गलत बात की तो। उनके खिलाफ तुम्हें सुनते हुए इतना बुरा लग रहा है? हाँ मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि वो मेरी बॉस हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूँ। बस करो तुम अपनी ये इज्जत का ड्रामा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे बेवकूफ बनाओगे? तुम दोनों वहाँ पे चक्कर चला रहे हो और मुझे तुम यहाँ पे धोखा दे रहे हो, और तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। हानिया तुम मेरी बात तो सुनो, तुम गलत समझ रही हो। तुम मेरी बात सुनो, मुझे तुम जैसे चीटर की कोई बात नहीं सुननी और ना ही तुमसे कोई ताल्लुक रखना है। तुम एक चीटर हो और आइंदा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, और तुम मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। हानिया रुको, हानिया। ना होती फिर सुबह, ना होती मेरी शाम, खामोशी में भी गूंजता तेरा ही नाम। कहा विक्की भैया, हमको लगा हम आएंगे, आप अभी तक मिठाई मंगा के रखे होंगे,
आप तो अभी तक ऐसे ही बैठे हैं। इरफान, खुशी इतनी है कि कहीं निकलने का दिल ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ख्वाब देख रहा हूं। अभी उठूंगा और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे कहा भैया, आग नहीं खुलेगी। बाहर हमारी एक बंदे से बात हुई है, वो कह रहा है बिल्कुल ख्वाब नहीं है, एकदम सच। और भैया एक बात बोले, आपका शादी पे ना शेरवानी हम बनाएंगे और खूब नाचेंगे। पर अभी एक रिक्वेस्ट मान लीजिए हमारा प्लीज। बाहर बहुत तेज बारिश होने वाला है, आप तो बैठे हैं घर में, हमको जाना है अभी अड्डे तक। और कराची की सड़कों पे इस वक्त बाइक चलाना बहुत मुश्किल है, कोई पता नहीं पानी खड़ा है, इरफान का है। क्या इरफान, बारिश का मौसम है, दो दिलों की मिलने की बातें हो रही हैं और तू जाने की बातें कर रहा है। ऐसी बातें कर कर मेरा दिल मत तोड़। और वैसे भी दिलों के टूटने की बारी अब हमारी नहीं, किसी और की है। सही कह रहे हैं, न जाने किस गरीब का दिल टूटने वाला है अभी भी। मिस्टर गर्देसी, ये क्या कर रहे हैं आप? इधर आ जाए, बीमार हो जाएंगे। मुझसे मेरा सब कुछ छीनने के बाद तुम्हें फिक्र हो रही है कि मैं बीमार हो जाऊंगा? मैं यहाँ हमदर्दी लेने नहीं, इंसाफ लेने आया हूँ। बीमारी ये नहीं देखती कि कौन कितना लुट चुके हैं और कौन कितना बर्बाद है, बस आ जाती है। आप क्या कर रहे हैं? आए इधर। हम मिडिल क्लास लोगों के पास बीमारी भी सोच कर आती है मैडम। आपको क्या लगता है अपने सारी शान मकान की छांव देकर आप अपने गुनाहों से बरी हो जाएंगी? आप जितना अमीर और ताकतवर भले ना हूं मैं, लेकिन भीगते हुए भी अपने हक की जंग लड़ सकता हूं मैं। तो ठीक है मिस्टर गर्देसी, क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि आप मेरे सालीशान मकान पे क्या कर रहे हैं रात के इस पहर? और कौन सा इंसाफ मांगने आए हैं आप? क्यों चिल्ला रहे हैं इतना? हाँ, मैं चीखूंगा क्योंकि तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया है। हानिया जिसके साथ मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी थी, मुझसे अलग कर दिया तुमने उसे। अरे वो मेरे दुख सुख की साथी थी। इतनी सी बात समझ नहीं आई तुम्हें? जिसके पास इतना आलीशान घर हो, वो आपसे कुछ छीनना चाहेगा? फिर मुझे एक बात बता दो कि तुम्हारे घर से हुई पार्टी की पिक्चर्स तुम्हारे अलावा और किसके पास हो सकती है? और वो पिक्चर्स हानिया के पास कैसे जा सकती है? नहीं है ना जवाब तुम्हारे पास? मैंने तुमसे बहुत रिस्पेक्टफुली कहा था कि मैं तुममें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात हजम नहीं हुई ना, तुमने इसे अपने ईगो का इशू बना लिया। वेल डन मापारा, वेल डन, गुड जॉब। आज तो तुमने मुझ में और हानिया में दूरियां पैदा कर दी है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस बारिश को गवाह बनाकर आज मैं भी तुमसे एक वादा करता हूँ। मैं तुम्हारे और तुम्हारे खून के बीच ऐसी दूरियां पैदा कर दूंगा कि तुम याद रखोगी जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और हाँ,
रही बात हानिया जी तो उससे तो मैं हासिल करके रहूंगा। ये अनंत करते जी का वादा है तुमसे। मेरा सुकून जिंदगी भर मुझसे दूर रहा है, तुम क्या मुझे नुकसान पहुंचाओगे? अगर तुम चाहो तो मेरी जिंदगी और कंपनी से हमेशा के लिए जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें पाने के लिए मैं हर हद पार कर सकती थी, लेकिन किसी तीसरे का दिल नहीं दुखा सकती। इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने तुम्हारी हानिया से कुछ नहीं कहा। नहीं आने वाला तुम्हारी इन झूठी बातों में मैं। और अब तुम मेरी एक बात याद रखना, ना ही मैं तुम्हारी जिंदगी से कहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हारी कंपनी से। यहीं रहकर तुम्हारी आंखों के सामने हानिया को अपनी दुल्हन बना के दिखाऊंगा। अरे का पिंटू, कह रहे हैं ना कि नहीं आ सकते, अभी भैया के साथ है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे अड्डे पे नहीं आ सकता यार, समझ बात को। तू जा, अब तो एक काम कर, तू जा, बारिश खत्म हो गई है, तू जा। मैंने कहा ना तू जा। अरे हम तो यूं ही कह रहे थे भैया जी। हाँ, लेकिन मैं यूं नहीं कह रहा हूं, तू जा। लेकिन भैया जी, मैंने कहा ना तू जा। और वैसे भी मैं कुछ देर अकेले में सपने देखना चाहता हूं। ये भी ठीक है भैया जी, आप यहाँ बैठे देखिए सपने, वहां कोई इतने सपने टूटने पे अफसोस कर रहा होगा, मतलब टूटे दिल को रो रहा होगा। लेकिन बारिश का ही है भैया जी, किसी के लिए खुशी लाती है, किसी के लिए गम। जा रहे हैं भैया जी। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, कहाँ रह गए हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे? अल्लाह करे सब ठीक हो। बहन, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? अब मैं परेशान नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, चेहरा उतरा हुआ है तुम्हारा, क्या बात है? मैं अम्मी सफदर को कॉल कर रही थी, वो फोन ही नहीं उठा रहे थे। ये तो कोई मसला नहीं है, हो सकता है सिग्नल वीक हो, तुम दोबारा मिलाओ। जी। अरे आपी,
वो आपको कॉल कर लेंगे जब फोन देखेंगे। वैसे मैं बता दूं, उनका भी ना आपके बगैर दिल नहीं लग रहा होगा। आई एम टेलिंग यू। ये कौन सा तरीका है बहन से मजाक करने का? मेरे अम्मी, मैं मजाक थोड़ी कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। क्यों आप ही? अच्छा चलो जाओ, काम करो अपना। लो भाई, काम करो, बस काम करो। अच्छा सुनो जी सफदर से बात हो तो उसको कहो कि रात का खाना इधर ही खाए। जी जी अम्मी, मैं कह देती हूँ। अनस को भी फोन करो, देखो कहाँ है, अभी तक नहीं आया। अनस, कहाँ रह गए हो तुम? अनस, अनस, कहाँ रह गए थे तुम? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, परेशान हो तुम्हारे लिए, तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो। पता है अम्मी कितनी परेशान है। अनस, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बहर, कुछ नहीं हुआ है मुझे। कुछ नहीं हुआ है तो चलो अंदर जाके अम्मी से हानिया के रिश्ते की बात करते हैं। नहीं, कोई बात नहीं कर रहे अम्मी से, और ना ही कहीं रिश्ता लेकर जा रहे हैं, ठीक है? अनस, तुम मुझे इसलिए यहाँ लाए थे। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी महर। मैंने तुम्हारा बहुत सारा वक्त जाया कर दिया है ना। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन हम कोई बात नहीं कर रहे हैं किसी से, ठीक है? सॉरी अनस, लेकिन हानिया। भूल जाओ हानिया को। क्या मतलब है भूल जाओ? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? अनस, तुम्हारा उससे कुछ झगड़ा हुआ है? महर मेरी बात सुनो, मैं इस वक्त तुम्हारे सवाल ना सुन सकता हूँ और ना ही इन सवालों का मैं जवाब देने के काबिल हूँ इस वक्त, सो प्लीज स्टॉप, ओके? हम कोई बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त किसी से। तुम जाओ और जाके अपना जो भी सामान है वो लेकर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और अम्मी से इस बारे में कोई जिक्र नहीं होगा किसी भी बात का, ओके? जाओ ना, मैं तुमसे कह रहा हूँ जाओ अभी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ जब तक तुम मुझे बताते नहीं हो कि हुआ क्या है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये भी। तुम कहीं नहीं जाओ, यहीं रहो, मैं चला जाता हूँ। वैसे भी आजकल हर कोई मुझे अपनी लाइफ से जाने का ही क्या। अनस, अनस, दिस इज नॉट फेयर। सब कुछ ठीक था, ये कॉल में इसकी क्या बात हुई है ऐसी? कहाँ रख दी चाबियां मैंने? बाहर रख के भूल जाती हूँ। कहाँ थी? पता नहीं कि मोइज नहीं कहीं रखी होंगी। उफ अल्लाह, मोइज यार तुम। ये क्या? ये किसकी सिम है? पुरानी सी लगती है। लेकिन अगर चल गई तो मेरे बहुत काम आ सकती है। आप भी इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? आप थोड़ा और रुक जाती। अभी तो आपसे इतनी सारी बातें करनी है मैंने। तो जिया मैं फिर आ जाऊंगी, मेरा घर कौन सा यहाँ से दूर है। फिर भी नहीं आती आप। वो तो आज आपको अनस भाई ले आए इसलिए आप आ गई। आप तो ना शादी के बाद हमें भूल ही गई हैं। महब, तुमने सफदर को बुलाया था ना?
मैंने खाना बनाया तुम लोगों के लिए, तो फिर खाना खा के उसके साथ चली जाना। अम्मी कोई बात नहीं, सफदर और मैं फिर आ जाएंगे। अभी अनस वैसे ही कहीं जा रहा था तो मैंने सोचा मुझे ड्रॉप कर देगा, और सफदर थके हुए होंगे तो मैंने सोचा परेशान नहीं करती। देख रही हैं अम्मी, आप देख रही हैं अपने मियाँ जी की कैसी फिक्र है आप ही को, और हम जो गर्मी में कब से खाना बना रहे हैं हमारा कोई ख्याल नहीं है। अच्छी बीवियां ऐसी ही होती हैं जिया, तुम भी कुछ सीखो। कल को तुम्हारी शादी भी होगी इंशाल्लाह, तो तुम्हें भी ये हुनर आना चाहिए। अच्छा अंदर जाओ, अनस को कहो मैं बाहर वेट कर रही हूँ, मुझे ड्रॉप करे। बोलती हूँ ना अभी, अम्मी मुझसे बातें करें आप। महर, तुम कह रही थी कि तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, क्या बात? वो मुझे घर के लिए कुछ चीज़ें लानी थी, तो अभी तो मैं जा रही हूँ, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी तो कर लेंगे इस बारे में बात। चलो ठीक है, घर पहुँच के मुझे फ़ोन कर लेना और जो चाहिए मुझे बता देना। जी अम्मा। चाबी सबसे बुरा तो लगता होगा ना तुम्हें, जाके एक फोन भी नहीं किया बीवी ने, है ना? मुझे लगता है उसका दिल ही नहीं लगता है। बुरा तो लगता है राबिया, तो मेरी बात हुई थी महर से फोन पर, और तुम्हें देख के मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि लड़की का दिल जो है ना वो मैके में लगता है, तभी तुम हमेशा के लिए यहाँ आकर बैठ गई हो। देख रही है अम्मा, बात सफदर की हो रही होती है और हर बात में मुझे ताने पड़ने लगते हैं मैके में रहने के। मेरी शौहर ने सुन लिया ना सफदर, गुस्सा हो जाएंगे मुझ पर, मुंह फुला लेंगे मुझसे। आपका क्या जा रहा है? बोल क्या रही है? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा शौहर कहीं भी जाने वाला नहीं है। उसको जो भी बोलो टस से मस नहीं होता, वो हर बात उसके सर से गुजर जाती है। वैसे ये तो सफदर बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम भी उसके साथ ही मिलके बोलने लगती हो यार। वैसे अम्मा, घर दामाद बनने का अपना ही मजा है, फिक्र न फाका, ऐश कर काका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम? बड़ी जल्दी आ गई हो, क्या बात है? मेके में दिल नहीं लगा या माँ ने नहीं रोका? नहीं नहीं, अम्मी तो रोक रही थी, मैं खुद ही आ गई। हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगी, लेकिन हकीकत यही है जो मैं कह रही हूँ। वरना कौन सी बेटी इतनी जल्दी ससुराल वापस आना चाहेगी? वैसे महर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी अम्मी से ना वैसी मोहब्बत नहीं है जैसी राबिया को अम्मा से है। वरना तुम मैके से इतनी जल्दी वापस नहीं आती। पेट भर गया है मेरा। अब तू क्या खड़ी हुई है यहाँ पर? खाना लगा हुआ है, चल जा ताजा फुल्का उतार के ला मेरे लिए। जी। अम्मा मैं भी जाऊँ? क्यों, क्या हेल्प करनी है तूने? अब तू जाके रोटियां बनाएगा जनानी के साथ? कुछ शर्म है? चल खाना खा। वो तो मैं सीखूंगा तो बनाऊंगा ना।